आधा इल्म सबके लिए जरूरी है। जिस तरह सच जानना जरूरी है, उसी तरह हक के साथ चलना भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से आपको कहते हैं खुशामदीद। देखते हैं किसका फायदा है, किसकी मजबूरी है। इक़्तिदार से ऐवान तक, आम आदमी से सियासतदान तक। जाफर एक्सप्रेस शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी FC से है, जबकि दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं ले गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले और मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए जाने वाले ऑपरेशन से मुतालिक आगाह कर दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों की फायरिंग से 26 अफराद शहीद हुए। फोर्सेस ने 354 यरगमाली बाजियाब करवा लिए, इनमें से 37 जख्मी हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनीत तसल्जुल है। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारतीय मीडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और इससे पहले होने वाले दहशतगर्द वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान की 14 निकात पर अमल करना होगा। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। खारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन दहशतगर्द ग्रुपों का इत्तेहाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायत को पामाल कर दिया। ये खालिस्तान दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। खारिज और BLA नजरियाती तौर पर नहीं मिलते, लेकिन उनको इकट्ठा किया गया। उनके हैंडलर्स और स्पॉन्सर्स एक ही हैं। हमने अफगानों को पनाह दी। BLA अफगान सरपरस्ती में पल रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान अपनी जबान पूरी नहीं कर रहा और किसी दूसरे के प्रॉक्सी बने हुए हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पर भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएंगे। हमारा अगला कदम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी में मुआवनत को एक्सपोज करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ काम अब मजीद तेज कर देंगे। भारत पर पाबंदियाँ लगाने में इसके दोस्त आड़े आ जाते हैं। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा मुकाबला हम अमल से कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मंसूबबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मनफी प्रोपेगेंडा करके नफरत फैलाना चाहती हैं। हमें अपने किरदार और अमल से उसका जवाब देना होगा। हमें खुद को इतना ताकतवर करना होगा कि कोई भी इस्लाम के खिलाफ बात करने की जुर्रत ना कर सके। आज हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, जबकि अमली तौर पर दीन की तालीमात से दूर हो चुके। दुनिया में ही वो कौमें गालिब आती हैं जो इल्म और इंसाफ में आगे होती हैं। TTP और BLA में मसरूफ दाढ़ी सिर्फ उनकी है जो फर्क करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, दोनों का लगन तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहद होना होगा। एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करना चाहिए। जहाँ पर तहरीक इंसाफ का फसादी टोला बैठा हो जो मजम्मत भी ना करे और अपनी फौज पर चढ़ दौड़े, वहाँ पर मुत्तहद होना भी मुश्किल है।
सिंध असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले और मुसाफिरों को इहमाल बनाए जाने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत और इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि सूरत हाल पर काबू पाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा ऑपरेशन किया कि दहशतगर्दों को पता चल गया होगा कि किस कौम से पाला पड़ा है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात किए नहीं करवाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ मकासद होते हैं। जिन कुव्वतों को और पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं, वो सोच समझ कर वहाँ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में ज़ार ख्याल। सूबाई वजीर सईद गनी ने खिताब में कहा, पाक फौज का क़याम अमन के लिए बहुत बड़ा किरदार है। दहशतगर्दों से लड़ने वाली फौज पर तनकीद मुल्क के खिलाफ साजिश है। जो जाने कुर्बान करते हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने भी करारदाद की हिमायत की। कहा, पाक फौज जबरदस्त खराज तहसीन की हकदार है। जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया, बानी पीटीआई का नाम लेने पर ऐवान में शोर शराबा, पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने नारेबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध के बिलावल भुट्टो को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे में अमन व अमान बरकरार रखना और अवाम की जान और माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस को डाकू के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद तेज करना होगा। सिंध हुकूमत के मनशात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। कराची में रोड हादसा को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। ऐवान सदर में वफाकी काबीना में शामिल नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़रा से हल्फ लिया। पीरज़ादा इमरान अहमद शाह ने वफाकी वज़ीर के ओहदे का हल्फ उठाया। अरमगान सुबहानी और डॉक्टर शिजरा मनसब से वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ लिया गया। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का आगाज कर दिया। वज़ीर आला हाउस और महकमा इत्तलात सिंध के पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने निहायत बहादुरी से मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी और इन्हें बेनकाब किया। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध को एक साल कारकर्दगी पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तफसीलात के साथ और अंदाजी के साथ वज़ीर आला ने ब्रीफ किया है वो काबिल तारीफ है। मीडिया को भी ये बताना चाहते हैं, ऐसा वज़ीर आला है जो ना सिर्फ परफॉर्म करता है बल्कि उसका विजन भी है। कोशिश है कि सिंध के लोगों की मजीद खिदमत करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का जॉब पोर्टल की तकरीब से खिताब। कहा, इस जॉब पोर्टल की तशहीर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो सकें। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। हम मौका और टैलेंट को इकट्ठा करेंगे। जॉब लेने और देने वाले अफराद खुद को रजिस्टर्ड करें। शफाफ तरीके से नौकरियाँ दी जाएंगी। आर्जी नौकरियों को भी इस सिस्टम के साथ लिंक करेंगे। सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी इदारों को भी इस पोर्टल में शामिल किया गया है ताकि रोजगार के मौके बढ़ सकें। पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। बिलावल भुट्टो के विजन के तहत दुनिया का बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सिंध हुकूमत 7.5 लाख घर अब तक बना चुकी। लोगों की तरबियत की जा रही है, वो अपना घर खुद तामीर करें। खवातीन की भी तरबियत करके उनको रोजगार के काबिल बनाएं। घर में खवातीन ड्राइवर्स हैवी ट्रक चला रहे हैं। मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। एफआईए ने मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। नादिया हुसैन को कॉल अप नोटिस भी जारी। एफआईए हुकाम के मुताबिक साइबर क्राइम विंग पीका के तहत कार्रवाई कर रही है। नादिया हुसैन को साइबर क्राइम के दफ्तर पेश होने का नोटिस दिया गया। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वीडियो अपलोड की थी। साइबर क्राइम विंग की टेक्निकल टीम मोबाइल का फॉरेंसिक करेगी।
कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब मुसल्लह अफराद की होटल पर फायरिंग, पीपल्स पार्टी के काउंसलर जुबैर खासखेली जख्मी। वाक़े में जख्मी काउंसलर का भाई बाबर खासखेली भी जख्मी हुआ। नॉर्थ आज़ाबाद ब्लॉक एन मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पाक कॉलोनी जहांबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुकाबले के बाद 6 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लाजवाब सर्विस एक बार फिर खबरों में। गुज़िश्ता रोज लाहौर एयरपोर्ट पर एक पहिए के बगैर लैंडिंग करने वाले कौमी एयरलाइन की परवाज PK 306 का लापता पहिया तलाश कर लिया गया। लापता पहिया कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला। एयरबस कंपनी ने कौमी एयरलाइन कंपनी के हुकाम से रब्ता करके तैयारी की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 4,700 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,14,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,300 रुपए इजाफे से 2,69,204 रुपए का हो गया। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान, मेज़बान शबीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी आगाही नशिस्त, मारूफ उलमा कराम, सनखाहों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमा कराम ने फ़ज़ाइल रमज़ान, रोज़ा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और सनखाहों ने अपनी खुश इल्हामी से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की सैडी में भी खुसूसी नशरियात, इश्क़ सयाम, सहर रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। और ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। शॉपिंग मॉल्स में रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी का रुझान, ज्वेलरी, जूते और बनाव सिंगार की अशिया में आवाम की खुसूसी दिलचस्पी। ग्राहकों का रश बढ़ते ही दुकानदारों के नखरे भी बढ़ गए। आवाम का महंगाई का शिकवा, किसी शॉपिंग मॉल रश, कहीं दुकानदार ग्राहकों के मुंतज़िर। ताजरों ने महंगाई के बायस ईद सीजन मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया।